ऑफ लूका की 4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है ताकि मैं ब्रोकन हार्टेड को, टूटे हृदय वालों को मैं चंगा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं कि वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपके टूटे हृदय को चंगा करना चाहते हैं। वो आपको शिफा देना चाहते हैं, आपके हार्ट को वो होल करना चाहते हैं। ये यीशु मसीह की इच्छा है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका हृदय, आपके हार्ट की कंडीशन ऐसी है कि वो टूटा हुआ है, आपका हार्ट क्योर्ड नहीं है। हो सकता है कि आपको पास्ट की मेमोरीज, बुरी बुरी मेमोरीज आपको याद आती हो सकता है कि आपको जो आपका लव्ड वन है, आपका प्रिय है, उसकी याद आती हो जो अब इस संसार में ना रहा। आप शायद उसकी याद में आपका हृदय टूटा हो। आपका हृदय टूट सकता है जब आपको किसी ने आपके अगेंस्ट में कुछ बोला हो, आपकी इंसल्ट की हो, आपके अगेंस्ट में कुछ काम किया हो। आपका हृदय टूटा हो सकता है आज, अगर आपने अपने हृदय में अनफॉरगिवनेस और बिटरनेस रखी है। आपका हृदय आज हो सकता है कि टूटा हो जब आपको अपने जीवन में सारे रास्ते बंद लग रहे हो। सब चीज़ें, हर एरिया को अगर आप देखें तो कोई भी एरिया आपके जीवन का काम नहीं कर रहा है और उधर आपको लाइफ की जगह डेथ दिख रही हो। आपको शायद वो अपने बच्चों में, अपने पेरेंट्स में, अपने घर में, हर जगह अगर आप देखें, आपने जैसा सोचा है, आपकी उम्मीद, आपने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ना हो रहा हो और आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ का पर्पस खत्म हो गया। आप शायद अपने जीवन में गिव अप कर देना चाहते हो। अब आप थक चुके हैं और आप गिव अप कर देना चाहते हैं और आप लाइफ को नहीं देख पा रहे, आप होप छोड़ चुके हैं, कोई आशा नहीं रही। आपका हृदय टूटा हो सकता है अगर आपको किसी ने बुरा बोल दिया है, आप कड़वाहट लेके बैठे, आप गुस्से में बैठे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको कह रहा है कि वो आपको चंगा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ लाया है। मैं वचन में से पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता उसकी 34 और 18, जो कहता है कि प्रभु टूटे हृदय वालों के निकट रहता है। आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं कि वो आपके निकट है, वो आपके बिल्कुल करीब है। वो आपको इस हालत में नहीं देख सकते। वो उनकी डिज़ायर, प्रभु यीशु मसीह की डिज़ायर इस समय जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि वो आपको चंगा देखना चाहते हैं और चंगाई वो खुद हैं, जो वो खुद आपको देना चाहते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि वो आपको, आपके हृदय को चंगा करना चाहते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, होता क्या है कि जब हमारी लाइफ की सारी होप खत्म हो जाती है, होता क्या है जब हम कहीं पे वे आउट नहीं देख रहे और हमारा हार्ट जब ब्रेक हो जाता है, हमारा हृदय टूट जाता है, तो हम उस टूटे हृदय को क्योर करने के लिए हम दूसरे सोर्सेस को अपनाते हैं। हम अलग अलग रास्तों पे जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब उनका हृदय टूट जाता है, वो सेकेंडरी ऑप्शन के पास जाते हैं, वो खुदा के पास नहीं जाते, वो ड्रिंक करते हैं, वो नशे करते हैं। आज शायद आपके हाथ में वो नशे की बोतल होगी। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने हार्ट को क्योर करने के लिए ये ऑप्शन को आपने लिया है, लेकिन ये टेम्पररी है। और भी कई ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप यूज कर रहे हैं। आप शायद आप अपने हार्ट को पीस देने के लिए आप शायद आप सोचते होंगे कि मैं बाहर घूम आता हूं, मैं बाहर घूम आती हूं, मैं किसी अपने रिलेटिव से मिल लेता हूं, फ्रेंड से मिल लेता हूं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ये तब भी टेम्पररी है। आपका हार्ट कोई नहीं हील कर सकता सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ही हैं जो आपके हृदय की गहराइयों में जाके
आपको चंगा कर सकते हैं। यीशु मसीह ही आपके हृदय की परवाह करते हैं। और भी ऑप्शंस होते होंगे। मैंने देखा है लोगों को जब जब उनको अपने ब्रोकन हार्ट को हील करना है, अपने आप को डाइवर्ट करना है, वो क्या करते हैं? वो एंटरटेनमेंट का जरिया ढूंढते हैं। वो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं टेम्पररली। वो शायद अपने भाइयों बहनों से बात करते हो, वो एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखते हो, वो गेम्स खेलते हो, वो स्पोर्ट्स में जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका हृदय तब भी हील नहीं होता है। आपको थोड़ी देर का सुकून जरूर मिलता हो, लेकिन वो आपके हार्ट को हील नहीं कर सकता। आप शायद अपनी ब्रोकन बॉडी को हील कर सकते हैं। आप शायद आपके जो बीमारी, जो कुछ भी, अगर आपको सर्दी जुकाम कुछ भी हो जाए, आप उसको दवाई लेके हील कर सकते हैं। लेकिन टूटा हृदय सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हील कर सकते हैं। और यीशु मसीह की ये डिज़ायर है आपके लिए। वो आपको आज कह रहे हैं कि वो आपको चंगा करना चाहते हैं। उसको टाइम नहीं लगता है टूटे हृदय को चंगा करने में। वो इसी समय, वो एक मोमेंट में, इसी पल में वो आपको चंगा करना चाहता है। वो आपको चंगा करके, वो आपको सुकून में देख के, बाइबल कहती है कि उसको आनंद मिलता है। आप सोचें, ऐसा हमारा परमेश्वर है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को दूसरे रास्तों पे ले चलते हैं ताकि हमारे हृदय को सुकून मिले। लेकिन हमारा असली सुकून हमें यीशु मसीह देना चाहते हैं। वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, वो शांति प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा लूका 7 उसकी 12। जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था, और वे विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा, जब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और बड़ी भीड़ के साथ एक रास्ते पे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ी भीड़, और उसमें से कुछ लोग जो एक लाश को उठाया हुआ है। वो एक लड़के की लाश है जो अपनी माँ का एक लौता बेटा है, और वो माँ विधवा है। और जब वो शोक बना रहे हैं, जब वो डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, उससे दूसरी साइड से जीसस आ रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि ये माँ कैसे रो रही है, ये एक लौता पुत्र भी था, वो भी उसने खो दिया, वो पहले ही से विधवा थी, वो उसकी शायद होप खत्म हो चुकी थी, वो बिल्कुल शैटर हो चुकी थी, उसका हृदय बिल्कुल टूट चुका था, उसका कोई नहीं था। उसके ऊपर शायद उसके नगर वाले, उसके सोसाइटी वाले उस पर हंसते होंगे, उसको अलग अलग नाम लेके पुकारते होंगे कि ये कर्स्ड है, इसने अपना पति भी खो दिया और अपना बेटा भी खो दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह आए, उस रास्ते में यीशु मसीह इस विधवा औरत को मिले। लेकिन यीशु मसीह को अगर आप देखें, अगर आप यीशु मसीह की आंखों से देखें, यीशु मसीह की आंखें फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ कंपैशन है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस विधवा औरत को तरस से देखा और वो रो पड़ा। यीशु मसीह का हृदय रोता है। आज जब आप अपने हालातों को लेके रो रहे हैं, तो यीशु मसीह उसमें आनंदित नहीं है। वो भी आपको देख के उसका हृदय रोता है। वो आपको देख के तरस से भरा हुआ है आपके लिए। इस समय वो आपको देख रहा है और वो खुश नहीं है, वो तरस से भरा है, उसकी आंखों में प्यार है, तरस है आपके लिए। और जब हम देखते हैं आगे क्या हुआ, यीशु मसीह ने जब उस औरत को तरस से देखा, उसने उस अर्थी को रोका
उसने उस औरत को कहा कि मत रो, और उसने अर्थी को रोक के उस जवान को जो मुर्दा था उसको कहा उठ। आज ये प्रभु का वचन आपके आपके पास आया है। जैसे प्रभु का वचन जो यीशु मसीह है उस विधवा औरत से मिले, वो डेड, आप देखेंगे वो सिचुएशन डेड थी, लेकिन यीशु मसीह लाइफ, क्या हुआ जब डेथ और लाइफ का एनकाउंटर हुआ? लाइफ ने ओवरकम कर दिया डेथ को, लाइफ ने हरा दिया डेथ को। ऐसा हमारा प्रभु यीशु है। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। आज जब ये वचन आपके पास आया है तो आपके पास जीवन आया है। प्रभु यीशु मसीह आपसे इस समय कह रहे हैं मत रो। प्रभु यीशु मसीह आपको रोते हुए देख के खुश नहीं है, वो आपके साथ बैठ के रोते हैं। वो आपको इस समय कह रहे हैं कि मत रो, मत रो मेरे बेटे, मत रो मेरी बेटी। और वो कह रहे हैं उठ। जब उस विधवा औरत से यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ, उस विधवा औरत जो होपलेस थी, उसकी निराशा आशा में बदल गई, उसका शोक आनंद में बदल गया। यही होता है जब आज जीसस आपको एनकाउंटर कर रहे हैं, आप जब उसकी बातों को सुन रहे हैं, आपका शोक आनंद में बदला जा रहा है, आपकी डेथ लाइफ में कन्वर्ट हो रही है, हर वो सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि जीसस खुद आपके पास है, जैसा हमने वचन में पढ़ा, और वो आपको चंगा करना चाहते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस मुर्दे बेटे को जिंदा किया, और वो मुर्दा बेटा वो गवाही बन के निकला पूरी भीड़ के लिए। यही यीशु मसीह आपके जीवन में करने जा रहे हैं। जब आपके सर्कमस्टांसेस डेड हो चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह उसमें गवाही पैदा करने जा रहे हैं। हालेलुया। होता क्या है कि हम अपनी ही वजह से, कुछ रुकावट होती है हमारे अंदर, कुछ हिंड्रेंस होती है हमारे अंदर कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी हीलिंग को रिसीव नहीं कर पाते। जब प्रभु यीशु हमें हील करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में किसी के लिए अनफॉरगिवनेस है, बिटरनेस है, जेलसी है, तो वो चीज़ें हिंड्रेंस बनती है हमारे ब्रेक थ्रू के लिए, हमारी हीलिंग के लिए। नीति वचन 17 कहता है कि मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। वचन में जैसे हमने पढ़ा कि मन के टूटने से, जब आपका मन टूटा होता है, जब आप वो थॉट्स को होल्ड कर लेते हैं, आपके अंदर एंगर आ जाता है, आपका मन टूट रहा होता है रिवेंज के लिए, बदले के लिए, आप इंसल्ट को झेलते हैं, आप बुरी बातें सुनते हैं, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, आपको शायद किसी ने मार भी दिया हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाओगे। हमारी लाइफ में, ये मसीह जीवन में फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपेंटेंस और फॉरगिवनेस की बहुत ही अहमियत है इस जीवन में। जब हम, चाहे वो डिजर्व करता हो या नहीं करता हो, चाहे उसने कुछ भी क्यों ना किया हो, जब मैंने देखा है कि जब मैं किसी प्रेयर में जाता हूँ, जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, जब मैं उनसे कहता हूँ कि जिसने भी आपको हर्ट किया है, चाहे वो आपका भाई, आपका बहन, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ क्यों ना हो, आपका क्लोज वन क्यों ना हो, आपके ऊपर कोई अथॉरिटी क्यों ना हो, जिसने आपको हर्ट किया है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा है, जब मैं उनसे कहता हूँ कि इनको प्रार्थना में क्षमा करो, कह दो प्रभु से कि मैं इनको क्षमा करता हूँ, मैं इनको क्षमा करती हूँ, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि उन्हें ब्लेस करो, तब मैंने देखा है कि उनके हृदय से एक बड़ा बोझ उतर जाता है, उनका हृदय खाली हो जाता है, उनका हृदय एक जकड़न होती है उनके हृदय में उससे पहले, जब वो फॉरगिव कर देते हैं, चाहे सामने वाला डिजर्व करता हो या नहीं भी करता हो, जब वो फॉरगिव करते हैं तब उनका मन हल्का हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह उस हृदय में काम कर पाते हैं।
तो जब आज आप अपने हृदय को हील करना चाहते हैं, जब हीलिंग को लेना चाहते हैं, जैसा हमने पढ़ा वचन में कि टूटा मन हड्डियां सुखा देता है, जब आपका हृदय टूटा हुआ रहेगा तो इससे आपके शरीर में ये एक रूट कॉज है कि आपके शरीर में बीमारियां आएंगी, आपके शरीर में डिप्रेशन आएगा, आपकी सोचों में टेंशन आएगी, डिप्रेशन आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और भी काफी बीमारियों का ये रूट कॉज है। अगर आज आप अपनी इस हीलिंग को रिसीव करना चाहते हैं, जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु यीशु आज इसी समय, जैसा मैंने कहा, उसका हृदय है, वो कहता है कि वो आपको हील करके, आपके हृदय को जो टूटा हुआ है उसको चंगा करके उसको तसल्ली मिलती है, उसको प्लेजर मिलता है। तो आप अपनी हीलिंग को आज रिसीव करें, आज आप उसको रोके ना, आज आप जाने दें हर वो चीज को जो आपने पकड़ी हुई है, जिससे आप ही को दुख हो रहा है, जिससे आप ही को चोट पहुंच रही है। अगर आज आप अपनी हीलिंग को रिसीव करना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे ये दुआ कहें, प्यारे यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे लिए आए, आप मेरे लिए जिए, आप मेरे लिए मरे, मुझे चंगा करने के लिए आपने क्रूस तक सह ली, आपने मौत तक सह ली। प्रभु यीशु, मैं आज डिसीजन लेता हूँ कि मैं, जिसने भी मुझे दुख दिया है, जिसके लिए भी मेरे मन में कड़वाहट है, उसको मैं आज क्षमा करता हूँ, आज मैं उसको क्षमा करती हूँ। आज मैं अपना हृदय आज फिर से आपको देता हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ। इस हृदय के राजा आप हैं, आप मेरे प्रभु हैं। आप आएं और मेरे हृदय को आप चंगा करें। मैं अपनी हीलिंग को रिसीव करता हूँ, मैं आपके जॉय को रिसीव करता हूँ, मैं आपकी शांति को रिसीव करता हूँ। आप मेरे परमेश्वर हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने उस क्रूस के द्वारा मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। आपने मौत को हरा दिया है, आपने जीवन दे दिया है। आप राजा हैं मेरे जीवन के। आमीन।